सकते हैं। दूसरी बड़ी बात JOIT पोस्ट कोड 817 पर करना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि देखिए, इसमें टेम्पररी तौर पर कोई भी रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा, यानी कि टेम्पररी नौकरियां नहीं दी जाएंगी। तो सीधे तौर पर आप इसका मतलब ये समझ सकते हैं, जो कंडीशनल नियुक्ति की मांग इन अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही थी, उसके आसार अब यहाँ पर कम ही नजर आ रहे हैं। दरअसल अगर ये अपॉइंटमेंट देना चैलेंजिंग होता है सरकार के लिए, तो इसमें कुछ एक कदम और उठा लिए जाएंगे। कानूनी पहलुओं पर इसमें अध्ययन किया जाएगा, साथ ही साथ कुछ एक नियमों को लेकर भी अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन सोच विचार करके ही इसमें फैसला लिया जाएगा, ये पिछले कल मुख्यमंत्री की ओर से कह दिया गया है। JOIT पोस्ट कोड 817 के समेत विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी क्योंकि विधानसभा के बाहर पहुंचे हैं घेराव करने के लिए, और साथ ही साथ इन्होंने क्रमिक अनशन भी अपना जारी रखा हुआ है, यही कहकर कि जब तक रिजल्ट घोषित नहीं होगा तब तक ये पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन इसी बीच देखिए जानकारी क्या सामने आई है, मुख्यमंत्री ने क्योंकि स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि मामला अभी से नहीं चल रहा है बल्कि 2020 से चल रहा है, जितने भी कानूनी पहलू हैं उन्हें लेकर इसमें अब अध्ययन किया जाएगा और नियमों पर भी विचार किया जाएगा। क्योंकि हवाला अभ्यर्थियों की ओर से ये दिया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कह दिया गया है कि रिजल्ट इसमें घोषित किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कि इसमें रिजल्ट घोषित करने की बात नहीं हुई है, बल्कि इसमें पदोन्नति नियमों की व्याख्या एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने की है। बात इतनी सी ही है, इसीलिए अब कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर लिया गया है। कैबिनेट सब कमेटी अब यहाँ पर पहली मीटिंग अपनी करेगी, उसके बाद कुछ महीने बाद ये फाइनल रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। दो बड़े मुद्दे हैं, बार बार गूंज रहे हैं। केवल भाजपा विधायकों की ओर से ही देखिए ये सवाल नहीं उठाया जा रहा है, बल्कि कांग्रेस विधायक भी क्योंकि इस सवाल को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो बड़ी चीजें आज जो कि क्लियर हम आपको करना चाह रहे हैं। एक तो राज्यसभा चुनाव को लेकर ऑथोराइज्ड एजेंट क्योंकि यहाँ पर घोषित कर दिए गए हैं, इन्हीं एजेंट्स के पास विधायकों को अपने वोट्स दिखाने होंगे, और फिर अगर कोई विधायक इस दौरान अपने वोट्स नहीं दिखाता है तो वो एक तरह से इनवैलिड माने जाएंगे। तस्वीरें आइए हम आपको यहाँ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात JOIT पोस्ट कोड 817 पर करना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि देखिए, इसमें टेम्पररी तौर पर कोई भी रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा, यानी कि टेम्पररी नौकरियां नहीं दी जाएंगी। तो सीधे तौर पर आप इसका मतलब ये समझ सकते हैं, जो कंडीशनल नियुक्ति की मांग इन अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही थी, उसके आसार अब यहाँ पर कम ही नजर आ रहे हैं। दरअसल अगर ये अपॉइंटमेंट देना चैलेंजिंग होता है सरकार के लिए, तो इसमें कुछ एक कदम और उठा लिए जाएंगे। कानूनी पहलुओं पर इसमें अध्ययन किया जाएगा, साथ ही साथ कुछ एक नियमों को लेकर भी अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन सोच विचार करके ही इसमें फैसला लिया जाएगा, ये पिछले कल मुख्यमंत्री की ओर से कह दिया गया है। JOIT पोस्ट कोड 817 के समेत विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी क्योंकि विधानसभा के बाहर पहुंचे हैं घेराव करने के लिए, और साथ ही साथ इन्होंने क्रमिक अनशन भी अपना जारी रखा हुआ है, यही कहकर कि जब तक रिजल्ट घोषित नहीं होगा तब तक ये पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन इसी बीच देखिए जानकारी क्या सामने आई है, मुख्यमंत्री ने क्योंकि स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि मामला अभी से नहीं चल रहा है बल्कि 2020 से चल रहा है, जितने भी कानूनी पहलू हैं उन्हें लेकर इसमें अब अध्ययन किया जाएगा और नियमों पर भी विचार किया जाएगा। क्योंकि हवाला अभ्यर्थियों की ओर से ये दिया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कह दिया गया है कि रिजल्ट इसमें घोषित किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कि इसमें रिजल्ट घोषित करने की बात नहीं हुई है, बल्कि इसमें पदोन्नति नियमों की व्याख्या एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने की है। बात इतनी सी ही है, इसीलिए अब कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर लिया गया है। कैबिनेट सब कमेटी अब यहाँ पर पहली मीटिंग अपनी करेगी, उसके बाद कुछ महीने बाद ये फाइनल रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। दो बड़े मुद्दे हैं, बार बार गूंज रहे हैं। केवल भाजपा विधायकों की ओर से ही देखिए ये सवाल नहीं उठाया जा रहा है, बल्कि कांग्रेस विधायक भी क्योंकि इस सवाल को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो बड़ी चीजें आज जो कि क्लियर हम आपको करना चाह रहे हैं। एक तो राज्यसभा चुनाव को लेकर ऑथोराइज्ड एजेंट क्योंकि यहाँ पर घोषित कर दिए गए हैं, इन्हीं एजेंट्स के पास विधायकों को अपने वोट्स दिखाने होंगे, और फिर अगर कोई विधायक इस दौरान अपने वोट्स नहीं दिखाता है तो वो एक तरह से इनवैलिड माने जाएंगे। तस्वीरें आइए हम आपको यहाँ की भी दिखाना चाहेंगे।